तो चैप्टर 1 ये चल रहा है, इसके बाद का जो भी कुछ है चैप्टर 1 में वो रिलेटेड है, ठीक है। जो था सिलेबस में इक्विवेलेंस फंक्शंस एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है आपको पता है? both one यस, वेरी गुड वेरी गुड। बोथ 1 1 एंड ऑन टू। और इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है? reflexive सिर्फ ट्रांजिटिव transitive एंड तीनों वो इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। तो बाइजेक्टिव के लिए हमने ये 2 फंक्शंस पढ़े, इक्विवेलेंस के लिए हमने ये 3 टाइप के रिलेशंस पढ़े, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर योर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये संडे शाम तक आपके सारे के सारे काम खत्म हो जाएं so that we can start with the new chapter। जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा बिकॉज फिर एक्टिविटीज के लिए फिर टाइम निकालना है। और अब हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ऑब्वियसली आपकी बुक इतनी है इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो आज का क्वेश्चन 1, शो दैट, सब कुछ इसमें लिखा होता है, f from r to r such that fx is equal to ax plus b। अब a not equal to 0 दिया हुआ है, a and b belong to real numbers, a not equal to 0, सारी चीजें लिखी हुई होती है। शो दैट दिस इज ए बाइजेक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं लिखा पर आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, इज अ बाइजेक्शन का मतलब है इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। क्लियर? तो सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे? अगेन जैसे कल हमने सीखा था, है ना। तो क्या करना है? लेट x एंड y, फिर से 2 नंबर मान लेते हैं, लेट x एंड y बिलोंग टू रियल नंबर्स, ठीक है। एंड लेट, क्या करते हैं 1 1 के लिए सबसे पहले हम 1 1 शो करेंगे, एंड लेट fx इक्वल टू fy। यही किया था कल भी, अगर आपको याद हो पेज पलट के देख लो, अगर कल के नोट्स आपके सामने होने ही चाहिए। If fx is equal to fy, then what does that mean? ax plus b, देखो a और b वही रहेंगे कांस्टेंट, सिर्फ x के साथ यहाँ का x चेंज होगा, इसीलिए इधर अगर y है तो ये बन जाएगा plus b वेरी गुड लवी, शाबाश, ay plus b, ठीक है। क्लियर है? अब अगर हम दोनों तरफ से b को कैंसिल कर दें, कर सकते हैं, रियल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन अलाउड है। एंड ये जो दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि हम अब a से डिवाइड कर सकते हैं। वेरी गुड आयुषी, ठीक है, लिखिए। a से जब हम डिवाइड कर देते हैं देन व्हाट डू वी गेट? a से a कैंसिल हो जाता है। Yes, we get x is equal to y, and as soon as x equal to y, यहाँ के बाद जब हमें ये मिलता है, वेरी गुड प्रज्ञा, बना दो बॉक्स, शाबाश। जैसे ही fx equal to fy से हमें x equal to y मिलता है, हम क्या लिख देते हैं? Therefore, f is 1 1, function is a 1 1 function, ठीक है। पार्ट तो हो गया कि 1 1 फंक्शन है। बाइजेक्शन के लिए हमें इसको क्या शो करना होगा? ऑन टू भी शो करना होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए so that we can go further। हो गया? चलो आगे। Yes, ma'am. Okay, great। So the second part is, let us check for onto, okay। y belongs to real numbers, this implies y should also belong to real। तो हम ये देखते हैं क्या x की कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं। fx इक्वल टू y, हमने ये ऐसा y लिया है सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक है। अब जाकर के 26 बच्चों ने ज्वाइन किया है। कीप ट्रैक, ग्रुप लीडर्स कीप ट्रैक। fx इक्वल टू y, दिस मीन्स ax प्लस b इज इक्वल टू y। ध्यान रखेंगे कि ये a और b वही रहेंगे जो फंक्शन में दिए हुए हैं, ये चेंज नहीं होंगे, ये वेरिएबल है, सिर्फ ये चेंज हो सकता है। तो लेट अस सी कैन वी गेट अ वैल्यू ऑफ x, यही होता है ना ऑन टू फंक्शन।
तो ax इज इक्वल टू y माइनस b कर सकते हैं, एंड बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0 वी कैन डिवाइड बाय a, तो x इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन a। x की ये वैल्यू हमें मिल जाएगी रियल नंबर्स में कि नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी, ठीक है, यस। सो दिस बिलोंग्स टू R क्लियरली, यहाँ पर लिख देंगे क्लियरली, और यहाँ हमने ये रीजन दे दिया कि a 0 नहीं दिया हुआ, इसलिए therefore f is on 2 and hence आगे आपको लास्ट में आंसर जरूर देना है। hence from part 1 and part 2 what can we say? We say that fx is a bijection। वही लैंग्वेज यूज कर लो जो क्वेश्चन में दी हुई है, fx is a bijection, ये आपके पास आ गया या hence proved आ गया। आई होप बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा सबको। ओके ग्रेट ग्रेट, क्विकली नोट इट डाउन, और फिर हम एक और फंक्शन लेंगे एंड उसके लिए भी हम यही शो करेंगे, वी विल चेक फॉर द बाइजेक्टिविटी। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। This is question number 2 for today, so that fx equal to cos x, where f is from real numbers to real numbers again, is neither 1 1 nor 1 2। अगर ये लिखते इट इज नॉट अ बाइजेक्शन, तो हम कोई भी एक चीज शो करते थे 1 1 नहीं है, या शो करते थे ऑन 2 नहीं है, तो हम लिख सकते थे बाइजेक्शन नहीं। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों चीजें चेक करो, 1 1 के लिए भी चेक करो, ऑन 2 के लिए भी चेक करो, और शो करो कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर सॉल्यूशन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x है, तो बिल्कुल उसको उस हिसाब से करेंगे। ओके, क्या लिखें? वी नो दैट हमको वैल्यूज 2 चाहिए। f ऑफ 0 क्या बन जाएगा? cos 0 1। ये मैं आपको अभी बताऊंगी, हम यहाँ पर फंक्शन पर्टिकुलर वैल्यूज के ले रहे हैं। व्हाट अबाउट f ऑफ 2 पाई? दिस इज cos ऑफ 2 पाई। जल्दी से बताओ ये क्या होता है? दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। तो चलो अब हम याद कर लेते हैं अपना cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ कैसा होता है? cos 0 is 1, cos pi by 2, cos 90 is 0, similarly cos minus pi by 2 is 0। तो ये ऐसे बनता है, यहाँ से ये गोल होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है ना। देखे है ना ग्राफ 11th में, पाई पर जब हम आते हैं यहाँ पर पाई हो जाएगा ये, तो ये this is 0, और अच्छे से बना देते हैं। ये वाली वैल्यू फिर से आ जाएगी 1, तो दिस इज 2 पाई, ये हो जाएगा पाई, ये था पाई बाय 2, ये पाई, ये वैल्यू है 3 पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारा जो cos का ग्राफ बनता था, ये है cos x का ग्राफ, ये एक सर्कल आपको याद है ना? तो यही एंगल है 0 और यही एंगल है 2 पाई। ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई। अब हम ये देखते हैं, हमने सीखा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम डाल के देखें इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर, क्या ये 2 जगह इंटरसेक्ट करता है cos x के ग्राफ को, ब्लैक वाले कर्व को? बिल्कुल करता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आल्सो। अच्छा पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए f0 is equal to f of 2 पाई, but
rho is not equal to 2 pi. Therefore, f is not 1 1. F is not a 1 1 function because clear हो गया ये सबको, क्योंकि fx equal to fy अगर लेते भी हैं तो x equal to y नहीं आ रहा. ठीक, इसी तरह also by horizontal line test we see that, ये दो तरह से आप इसे कर सकते हैं, कोई भी एक तरीका कर लेंगे चलेगा. हमने दो तरीके पढ़े हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं. तो we see that the line cuts the graph of किसका ग्राफ, cos x का, cuts the graph of cos x at more than one place. यही पढ़ा था हमने, ठीक है. More than one point. Therefore, f is not 1 1. ये हमने अगेन वेरीफाई कर लिया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है. ठीक है जी. ओके, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा. कोई भी नहीं बोलेगा, क्या हुआ है. ओके, सिर्फ एक अर्चना का वीडियो ऑन है, मैं यही देखने के लिए अटक गई थी. सिर्फ एक अर्चना का वीडियो ऑन दिखा है. बहुत बढ़िया. सो ओके, सो ये 1 1 नहीं है, ये प्रूव हो गया. नाउ लेट अस सी ऑन टू भी है या नहीं. तो सेकंड पार्ट, लेट y belongs to real numbers. Therefore, fx should be equal to y. मतलब cos x is equal to y. ठीक है. अब cos x is equal to y, ठीक है. अब हम इसका मतलब क्या लगाते हैं कि इसको लिखते हैं चैप्टर 2 में, अभी आप देखोगे x is equal to cos इनवर्स y. ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है. cos x अगर y है तो x is cos इनवर्स y. इसको कैसे लिखते हैं वो सेकेंड चैप्टर में देखेंगे. लेकिन आप यहाँ भी देखो, यहाँ पर जो हमारे पास डोमेन और को डोमेन की वैल्यूज है, cos x का ग्राफ सिर्फ 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. बाकी के रियल नंबर्स के लिए हमें कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलती है इसमें. ठीक है. तो ऐसे में हम सिर्फ थियोरेटिकली एक लाइन इसके लिख देंगे. क्या लिख देंगे? वैल्यूज ऑफ cos x lie between -1 and 1. Therefore, range of fx, क्योंकि सिर्फ थोड़ी से दो नंबर्स के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मिल रहे हैं, वो थोड़े से भी इन्फिनिट होते हैं, बट द रेंज ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज रह जाएंगी कोडोमेन में जिनके लिए हमें cos x की वैल्यू नहीं मिलेगी. जैसे सपोज लेट y इक्वल टू 2. क्या हम लिख सकते हैं कि कोई cos x इक्वल टू 2 हो? नहीं लिख सकते. ठीक है. तो अगर हम लेट कर लें y इक्वल टू 2, हमें कोई भी cos x की वैल्यू नहीं मिलेगी जो 2 इसको बना दे. तो हमारे पास याद है आपको कि वो बाद वाला जो है पूरा यूज हो जाना चाहिए. फ्रॉम हियर टू हियर बाद वाला पूरा यूज नहीं हो रहा, सिर्फ -1 से लेके 1 तक यूज हो रहा है. इसलिए therefore fx is not on 2. ठीक है. समझ आ गया होगा, बस लिखने का तरीका देखना है आपको. तो आपने ये शो कर दिया कि 1 1 भी नहीं है और on 2 भी नहीं है, लेकिन एक लास्ट की लाइन लिख देंगे therefore fx is not बाइजेक्टिव. हालांकि बाइजेक्शन पूछा नहीं है, पूछा है 1 1 और on 2 नहीं है, शो कर दो. बट हम इसे लिख सकते हैं that it is not a bijective function. ठीक है. ओके Yes, ma'am. ओके 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 गुड. जल्दी से नोट कर लें इसे. क्या आप साथ के साथ लिख रहे थे?
Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. लिख रहे थे तो फिर मैं आगे चल सकती हूँ ना. Yes. ऑल राइट, Yes, ma'am. ऑल राइट, ऑल राइट, Yes, ग्रेट, ma'am. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर. और इसमें फिर से हमें शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, वो चेक कर लेंगे एटलीस्ट. सो क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक तो वही चलेगा अभी. ये है लेट ए. अब आपका ना इसमें थोड़ा सा डोमेन स्पेसिफाई किया हुआ है. रियल नंबर्स -2. तो द डोमेन इज स्पेसिफाइड. 2 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना अभी पता चल जाएगा. ठीक है. एंड बी इज अनदर सेट. दिस इज रियल नंबर्स -1. ठीक है. सिर्फ एक एलिमेंट 2 इसमें से मत लो, सिर्फ एक एलिमेंट 1 इसमें से मत लो. इफ एफ फ्रॉम ए टू बी, अब ये दो अलग अलग सेट हो गए, such that fx is equal to x minus 1 upon x minus 2. Show that f is bijective. ठीक है. अब आपको ये तो पता चल रहा है कि x equal to 2 क्यों नहीं लिया. अगर 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी 0, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है. और फिर 1 क्यों नहीं लिया. अगर इसको 1 अपॉन करना है या एफ इनवर्स करना है तो फिर नहीं वो आ पाएगी वैल्यू. ठीक है. सो दैट्स फाइन. ओके, क्वेश्चन नोट हो गया. Yes, ma'am. ऑल राइट. तो फर्स्ट पार्ट हम चेक कर लेंगे कि ये 1 1 है या नहीं. तो फॉर 1 1 लेट x एंड y डोमेन में से लेने हैं, मतलब कहां से लें, a में से. ठीक है. हमेशा डोमेन में से आप x एंड y लेट करेंगे. एंड क्या लेट करते हैं 1 1 के लिए, fx इज इक्वल टू fy. यही करते हैं. और इसको आप देखेंगे x इक्वल टू y आता है कि नहीं. लेकिन आना चाहिए कि नहीं ये हमें पहले पता होता है. कैसे, देखो, शो दैट f इज बाइजेक्टिव. शो दैट बाइजेक्टिव, तो ये 1 1 आना चाहिए, x इक्वल टू y आना चाहिए. तो देख लेते हैं क्या लिखना है फिर. x minus 1 upon x minus 2 is equal to y minus 1 upon y minus 2. ठीक है. क्लियर है ये सभी को. Yes, ma'am. ऑल Yes, ma'am. ऑल राइट. तो फिर अब करें कैंसिल इसको. कैसे करें कैंसिल, जल्दी बताओ. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. x minus 1 multiplied by y minus 2 is equal to y minus 1 multiplied by x minus 2. और फिर आगे हम इसको सॉल्व कर ले. ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. xy minus y minus 2x plus 2 is equal to xy minus x minus 2y plus 2. कैंसिल कर दीजिए जल्दी जल्दी, जो कुछ कैंसिल हो रहा है. 2 से 2 कैंसिल हुआ, xy से xy कैंसिल हुआ. बाकी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, वेरी गुड अर्चना, शाबाश. ठीक है. बाकी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं. हाँ तान्या, एक साइड सारे y रख लेते हैं और दूसरी साइड सारे x. तान्या एक साइड y लिखो बेटा, दूसरी साइड x. शाबाश, क्योंकि हमें x और y दोनों अलग अलग चाहिए. ऑल राइट. ठीक है. ओके ओके ओके. ये माइनस ना होके ये प्लस नहीं हो जाएगा बेटा जब ये y वाली टर्म इधर आएगी तो. ओके, नाइस, वेरी गुड. खुशबू, जानवी, ठीक है. ओके, ग्रेट. अच्छा जी, चलो, ललिता ने तो पूरा ही प्रूव कर दिया x इक्वल टू y. नाइस. ऑल राइट, ग्रेट. सोनम, बहुत बढ़िया लिख रहे हो बेटा आप. ग्रेट. ओके, चलो इसको जल्दी जल्दी अब क्लियर कर दो ताकि एक आंसर हम लिख पाए फाइनली जो नजर आए. आई कैन सी आप लोग ठीक लिख रहे हो. वेरी गुड. मुझे ये जान के अच्छा लग रहा है कि आप इन क्वेश्चंस को कर भी पाओगे अकेले अकेले में. ऑल राइट, प्लीज क्लियर इट अप फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी. सो दिस इज 2y minus y is equal to 2x minus x. और यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली हमें मिल गया x is equal to y. ठीक है. दिस implies f(x) is 1 1. ठीक है. हो गया क्लियर. जल्दी जल्दी या तो नोट करो या स्क्रीनशॉट लो क्विकली. मैम हो गया. ऑल राइट, वेरी गुड. मैम हो गया. ऑल राइट, शाबाश बच्चे. सेकेंड पार्ट है इसका. इज द सेकेंड पार्ट फॉर ऑन टू फंक्शंस. लेट अस चेक ऑन टू है या नहीं. फिर क्या करें,
लेट y बिलोंग टू, अब लेना है बेटा को डोमेन V, ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है इसमें, ठीक है। सो इफ y बिलोंग्स टू B, देन सम fx इज इक्वल टू y, which implies x minus 1 upon x minus 2 should be equal to y. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x minus 1 is y multiplied by x minus 2, ठीक है। आगे क्या करें, क्या करें, x minus 1, हाँ ठीक है, ऑल राइट, अगेन ब्रैकेट खोलेंगे, वेरी गुड बच्चे, शाबाश, वेरी नाइस, तान्या, जानवी, वेल डन, ग्रेट, ओके, खुशबू ठीक लिख रहे हो बेटा, नाइस। x minus 1 is equal to xy minus 2y, x की टर्म्स को कलेक्ट कर दो, हमको x की वैल्यू चाहिए, यस, शाबाश शाबाश, ये क्या हो गया, x minus xy, वेरी गुड, 1 minus 2y, ठीक है, और फिर यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे जी, 1 minus y is equal to 1 minus 2y। अब आप देख रहे हो कि y की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 1 minus y से, और यहाँ हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज y is not equal to 1, आप इसे लिख देंगे जरूर, ठीक है, हमारे डोमेन में जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती, और y है डोमेन के अंदर ही, सो therefore there exists, ये there exists का सिंबल होता है, मैं वर्ड्स में भी लिख देती हूँ, there exists x belonging to A for all y belonging to B, और यही onto की डेफिनेशन होती है कि हम y कुछ भी ले लें हमें x मिलेगा, therefore fx is onto function। क्लियर हो गया बेटा सबको, अब क्योंकि 1 1 भी है, onto भी है, therefore या hence from 1 and 2, very good, from 1 and 2 what do we get, we get fx is bijective। क्लियर है बेटा, बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 खत्म कर दीजिए, चैप्टर 1 खत्म है आपका, ओके, जल्दी से इसे लिखो, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर